तो चलिए बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और एक बहुत बड़ा तालाब था जो ठीक उस पेड़ के नीचे ही था। उसमें खूब सारा पानी था और बहुत सारे पत्थर थे और उसके किनारे किनारे खूब सारे फूल खिले हुए थे। गुलाब के, चमेली के, गेंदे के खूब सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और ये तो बहुत सुंदर तालाब था सच में, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी उसी तालाब के किनारे था। किनारे क्या कहें, बीचों बीच में रहता था वो खतरा। पता है क्या था? वो ना एक मगरमच्छ था और वो उस तालाब के बाहर निकलता था और निकल के सुंदर सी घास थी, बहुत सुंदर घास थी, वो वहां पर जाके बैठ जाता था। कैसे? क्योंकि वो जो तालाब था ना, वो एक जंगल के बीच में था, तो वहां कोई आता जाता नहीं था। और ऊपर से बंदर उसे देखा करता था कि कैसे ये खतरनाक सा एक मगरमच्छ बाहर आकर के इस तालाब के बैठा रहता है और फिर धीरे 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 सरक करके वो अंदर चला जाता है। बंदर जिस पेड़ पे था वो पेड़ आम का था। अब बंदर डर के मारे नीचे नहीं उतरता था और ऊपर से ही बस आम खाता, तोड़ता और गुठली नीचे फेंक देता था। और रोज उस गुठली में थोड़ा सा आम मीठा मीठा लगा रहता था। अब मगरमच्छ आए तो देखे कि गुठलियां पड़ी हुई हैं, तो मगरमच्छ तो नहीं जानता था कि आम कैसा होता है। एक दिन क्या हुआ कि वो मगरमच्छ उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठा हुआ था। अब बंदर की तो जान सूख रही थी, पर वो करे क्या? वो चुपचाप ऊपर से एक आम तोड़ा उसने और उसे खा लिया और खाकर उसने गुठली नीचे फेंक दी। अब गुठली आई तो वो बंदर के मुंह के ऊपर लगी, नाक के ऊपर टक से लगी। अब जब ये बंदर की नाक सॉरी मगरमच्छ की नाक के ऊपर लगी तो मगरमच्छ को लगा कुछ मीठा मीठा है, तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि वो तो मीठा मीठा आम था। तो फिर ना उसने ऊपर वाले बंदर को देखा और बोला कि बंदर भाई तुमने क्या खाया? तो बंदर ने बताया मैंने आम खाया। तो बोला कि जरा और आम तोड़ के दो। फिर बंदर ने और आम तोड़ के दिए। फिर मगरमच्छ ने आम खाने शुरू कर दिए। अब मगरमच्छ रोज आता और बंदर के जहाँ पे बंदर का पेड़ था आम वाला, जिस पे बंदर रहता था, वहीं पर नीचे रहता और बंदर ऊपर से आम खाता, जो खाता खाता, नहीं तो नीचे फेंक दिया करता था। मगरमच्छ को बड़ी मजा आती थी और मगरमच्छ को लगे कि ये तो कितना अच्छा बंदर है। तो फिर क्या हुआ पता है? मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ बहुत खुश रहने लगा, बड़ा उसे मजा आता था। तो फिर क्या हुआ कि एक बार मगरमच्छ पानी के अंदर बड़ा खुश खुश तैर रहा था। तो ना उसकी वाइफ लेडी मगरमच्छ, उसने उसको देखा, बोला मगरमच्छ तुम इतने खुश क्यों घूम रहे हो, बड़ा मुस्कुरा करके तैर रहे हो पानी में? तो मगरमच्छ थोड़ा शर्मा गया, बोला हाँ मेरा ना एक दोस्त है, बहुत अच्छा है। बोली कि इस तालाब में तो मेरे सिवा और तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहता, अब ये दोस्त कहाँ से आ गया? तो क्या हुआ कि मगरमच्छ ने फिर बताया। उसने कहा कि मैं जो बाहर जाता हूँ ना धूप सेकने, वहां पे एक आम का पेड़ है और वो जो आम का पेड़ है ना, उसके ऊपर एक बंदर बैठता है। और एक दिन क्या क्या हुआ कि उसने ना ऊपर से एक कुछ खा के फल और नीचे फेंक दिया, और जब मेरे मुंह के ऊपर वो गिरा तो मैंने उसे चाटा, तो वो तो बड़ा बढ़िया कुछ था। फिर मैंने ना उससे पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, और उसने बताया। तो फिर क्या हुआ कि
मेरी ना और उसकी दोस्ती हो गई। अब ना पता है, मैं रोज जाता हूँ उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। बंदर मेरे अच्छे अच्छे आम ना मुझे देख देख के बढ़िया बढ़िया पीले पीले आम तोड़ करके ऊपर से फेंक देता है। और मैं ना अब अच्छे अच्छे आम, मीठे मीठे आम खा खा करके ना फिर वापस आता हूँ। तो मेरा तो दिल एकदम बड़ा खुश हो जाता है, मुझे तो बड़ा मजा आ जाता है, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है मुझे। तो इसीलिए मैं खुश हूँ। तो अब मैं क्या बताऊँ। तो बोलती अच्छा। तो बोली कि फिर ना तुम एक बात नहीं समझे, तुम बड़े सीधे हो। तो बोलता है भाई ऐसी क्या बात है, मैं सीधा क्यों, मैं तो मगरमच्छ हूँ। तो उसकी वाइफ बोलती है भाई एक चीज बताओ, अगर वो इतने मीठे आम खाता है तो उसका दिल कितना, उसके मीठा मीठा दिल होगा, उसका गुर्दा कितना मीठा मीठा होगा। वो बंदर को अगर हम लोग खाएंगे तो वो कितना मीठा बंदर होगा। तो वो सोचता है मगरमच्छ, और फिर कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये कि मैं क्या बंदर को खाऊंगा, वो तो मेरा दोस्त है, फिर मुझे आम कौन खिलाएगा। तो जो उसकी वाइफ थी उसने कहा नहीं, तुम ना उस बंदर को कैसे भी करके ना यहाँ ले आओ, हम लोग दोनों मिलके पार्टी करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। अब मगरमच्छ बड़ा परेशान कि मेरा दोस्त है, ये कह रही है कि उसे चलो खा जाते हैं, क्या करूं क्या करूं। पर वो कहता है देखो शी लेडी मगरमच्छ ऐसे नहीं करते हैं, दोस्त है ना वो मेरा। तो फिर वो ना उससे बात करना बंद कर देती है, वो बात ही नहीं करती, उसके लिए खाना ही नहीं बनाती, कुछ भी नहीं देती उसको खाने के लिए, वो बेचारा और भूखा हो जाता है। फिर वो दौड़ दौड़ के बाहर जाता है और बंदर को ही देखता है, बोलता है भाई तुम ही हमें कुछ आम वाम दे दो। फिर वो बंदर क्या जाने, वो दे देता है आम। तो एक दिन अब वो सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। वो उस बंदर से कहता है सुनो बंदर, एक बात है। तो बंदर बोला क्या बात है भाई बताओ ना। बोला चलो तुम्हें ना तुम्हारी भाभी ने बुलाया है। तो बंदर ने बोला कहाँ रहती है भाभी हमारी। भाई भाभी तुम्हारी ना इस तालाब के अंदर रहती हैं, पर मैंने भाभी को तो कभी देखा नहीं बाहर, आप ही आते हो बाहर, भाभी क्यों नहीं आती। बोले भाभी तो बड़ी शर्मीली है, वो तो नहीं आती बाहर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम है लेडी मगरमच्छ। ओके लेडी मगरमच्छ, अच्छी बात है। तो मैं तो, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं नीचे अंदर कैसे पानी में जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। भाई ऐसा है, मगरमच्छ कहता है कि तुम ना मेरी पीठ पे बैठ जाओ और हम लोग चले चलते हैं, मैं तुम्हें उनसे मुलाकात करा दूंगा, वो मिल लेंगी, बड़ी खुश हो जाएंगी। कह रही थी कि कौन है आपका ऐसा दोस्त जो आपको इतने बढ़िया बढ़िया से और पीले पीले से आम खिलाता है, मीठे मीठे से आम खिलाता है, वो कितना अच्छा होगा। तो फिर क्या किया जाए तुम बताओ। तो होता है कि अच्छा सोचता हूँ। कहता है बंदर कि भाई आप इतने अच्छे हो, भाभी भी बड़ी अच्छी होंगी, हाँ अच्छा चलते हैं, चलो आपकी पीठ पर बैठकर चलते हैं। फिर क्या था, बंदर ऊपर से कूदा और मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बैठ गया। अब मगरमच्छ की पीठ के ऊपर जब बैठ गया, मगरमच्छ लेकर उसे पानी की गहराइयों में लेकर चलने लगा। अब कुछ देर आगे गए और गहरा और धीरे धीरे बंदर ना पानी में डूबने लगा। तो फिर बंदर ने कहा भाई मुझे डर लग रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा भाई बंदर अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी भाभी बड़ी मुझसे नाराज है, कह रही है कि इतना मीठा बंदर है, वो रोज आम खाता है, मुझे उस बंदर को खाना है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ आपके लिए, आपको तो मेरे साथ जाना ही पड़ेगा अंदर, वो आपको खाएंगी, कहती है कि मैं भी खाऊंगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, पर वो तो आपको खाएंगी ही खाएंगी। बंदर का तो बस गले तक पानी था, अब बस डूबने ही वाला था बंदर अंदर। तो बंदर ने कहा अरे भाई रुको 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 रुको। मगरमच्छ ने कहा क्या हुआ। बोले अरे भाई रुको, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मेरा दिल खाना है, मेरे गुर्दे खाने हैं, मतलब तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी हमारी भाभी जी को खाना है, मेरा दिल और मेरा गुर्दा खाना है। तो क्या दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खिला देंगे अपना मीठा मीठा गुर्दा मीठा मीठा दिल खिला देंगे भाभी को।
पर तुमने अगर मुझे बताया होता तो मैं साथ में लेकर के आता, अब वो तो पेड़ पे रखा हुआ है। मगरमच्छ ने बोला, है पेड़ पे रखा हुआ है? अच्छा तो क्या किया जाए? भाई वापस चलो, पेड़ पर चलो, पेड़ से मैं ले तो आऊं मीठे गुर्दे, मीठे दिल वापस ले आऊं, फेफड़े मीठे मीठे। हाँ तो भाई चलो, जल्दी चलो, सारा तो नाराजगी तुम्हारी भाभी की उसी से है। अच्छा तो फिर बंदर ना मगरमच्छ चल देता है, फटाफट से पीछे मुड़ता है। अब धीमे 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 पानी नीचे होने लगता है, बंदर ऊपर होने लगता है, मगरमच्छ भी ऊपर होता है और फिर दोनों किनारे तक पहुंचते हैं। मगरमच्छ कहता है, भाई जल्दी जाओ, सारा झगड़ा उसी मीठे दिल का, मीठे फेफड़े का, मीठे गुर्दों का है, तुम जा करके लेकर के आओ और तुम्हारी भाभी को हम लोग खिला देते हैं। और जब तुम्हारे मीठे गुर्दे, मीठे फेफड़े सब तुमसे अलग हैं तो तुम तो मरोगे भी नहीं। ये तो सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, मेरा दोस्त जिंदा रहेगा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी आओ। बंदर ने फटाफट से क्या काम किया, कूदा और सीधा पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ गया तो उसने बोला कि ओ मगरमच्छ, तुम बुद्धू हो, किसी का फेफड़ा गुर्दा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? पर भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ूं, मैं अब तो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा, और जहां तक हमारी दोस्ती है वो अब हो चुकी, अब हमारी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, ठीक है ना? और मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम मुझे आम भी नहीं खिलाओगे? बंदर ने कहा, ना बाबा, अब मैं तुम्हें आम अमरूद कुछ नहीं खिलाऊंगा, तुम तो आज मेरी जान ले लेते, तुम मुझे गहरे पानी में ले जा रहे थे, लेडी मगरमच्छ के पास ले जा रहे थे। ऐसा है, आप जाओ लेडी मगरमच्छ के पास, वो आपको ना अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगी बना के, मैं अपना दिल और गुर्दा और फेफड़े नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? अब आप जाओ, हो चुकी हमारी दोस्ती, बहुत हुई, जय जी, जय हो जय हो। मगरमच्छ ऊपर देखता है पर अब कुछ कर नहीं सकता था। उसने कहा, सॉरी बंदर, नीचे आ जाओ, साथ चलेंगे, नहीं चलना है मत चलो, मेरे से दोस्ती मत तोड़ो भाई। पर बंदर ने ना एकदम मना कर दिया, और ऐसे करके ना ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें दोस्ती में कभी छल नहीं करना चाहिए, झूठी दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ये कहानी आप लोग जरूर सुनाइएगा, ठीक? इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि नई नई कहानियां सुन सकें। ओके, सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ओके, बाय बाय।